आज की कहानी है वीकनेस और स्ट्रेंथ। वीकनेस मतलब कमजोरी और स्ट्रेंथ ताकत। समटाइम्स कभी कभी योर बिगेस्ट वीकनेस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी कमजोरी, कैन बिकम बन सकती है योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ आपकी सबसे बड़ी ताकत। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। टेक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए द स्टोरी ऑफ 10-year-old बॉय। एक कहानी 10 साल के लड़के की हु डिसाइडेड जिसने डिसाइड किया, जिसने तय किया टू स्टडी जूडो सीखना, इवन दो हालांकि ही हैड लॉस्ट हिज, वो लॉस्ट कर चुका है, खो चुका है। क्या खो चुका है? हिज लेफ्ट आर्म, उसकी जो लेफ्ट आर्म है, बाजू है, वो खो चुका है इन ए डेविस्टेटिंग कार एक्सीडेंट। डेविस्टेटिंग क्या होता है? भयानक। एक भयानक कार एक्सीडेंट में वो अपना लेफ्ट मतलब उल्टा हाथ खो चुका है। द बॉय बिगैन क्या होता है? शुरू किया। बिगिन होता है शुरू करना, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, तो हम बोलेंगे शुरू किया। द बॉय बिगैन लेसन्स, उस लड़के ने लेसन शुरू किए विद एन ओल्ड जापानीज जूडो मास्टर, एक बूढ़े जापानीज जूडो मास्टर सेंसे, उनका नाम क्या था? सेंसे से उन्होंने क्लासेस लेना शुरू किया। द बॉय वॉज डूइंग वेल, लड़का जो था बहुत अच्छा कर रहा था। सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब वो नहीं समझ सका। वाई, क्यों? आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग, 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी द मास्टर हैड टॉट, मास्टर ने उसे सिखाया है ओनली 1 मूव, मास्टर ने उसे सिर्फ एक ही मूव मतलब यहाँ पर हिलना नहीं होगा, मूव मतलब चाल। जूडो में जो भी हम चाल चलते हैं, जो अपने मूव्स चलते हैं सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए, मास्टर ने 3 महीनों में उन्हें एक ही मूव सिखाया। सेंसे, द बॉय फाइनली सेड, सेंसे उसने अपने सर से बोला, क्या बोला लड़के ने? शुड नॉट आई बी लर्निंग मोर मूव्स, शुड नॉट क्या मुझे नहीं सीखने चाहिए और ज़्यादा मूव्स? दिस इज़ द ओनली मूव, ये सिर्फ एक ही मूव है, यू नो जो तुम जानते हो, बट दिस इज़ द ओनली मूव, लेकिन ये ही एक ऐसा मूव है, यू विल एवर नीड टू नो, जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। द सेंसे रिप्लाइड, सेंसे कौन थे? उनके सर थे। सर ने क्या बोला कि तुम एक ही मूव जानते हो और ये एक ही ऐसा मूव है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, सर की बात उसे ज़्यादा तो समझ में नहीं आई, बट बिलीविंग इन हिज टीचर, अपने टीचर में विश्वास करते हुए द बॉय केप्ट ट्रेनिंग। केप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म है केप्ट जहाँ पे भी लग गया मतलब वो करता रहा, ट्रेनिंग करता रहा। सेवरल मंथ्स लेटर, सेवरल मतलब काफ़ी सारे महीनों के बाद, द सेंसे टुक द बॉय, सेंसे ने बॉय को ले गया टू हिज फर्स्ट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है? प्रतियोगिता, खेल कूद की जो प्रतियोगिता होते हैं उसे हम टूर्नामेंट बोलते हैं। तो सेंसे उसे फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए ले गया। सरप्राइजिंग हिमसेल्फ, जो बॉय था वो बहुत अपने आप में आश्चर्यचकित था। क्यों आश्चर्यचकित था? क्यों सरप्राइज था? द बॉय ईजिली वॉन हिज फर्स्ट 2 मैचेस, जो लड़का था वो बहुत आसानी से अपने 2 मैचेस जीत गया था। द थर्ड मैच, जो तीसरा मैच था, प्रूव्ड टू बी मोर डिफ़िकल्ट, उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, हिज ओपोनेंट कौन होता है? प्रतियोगी, जो उसके ऑपोजिट खेल रहा था, बिकैम बन गया, क्या हो गया? इम्पेशेंट, अधीर हो गया, एंड चार्ज्ड, और उसने अपना मूव चला। द बॉय डेफ्टली क्या हुआ? चतुराई से, क्लेवरनेस के साथ, यूज्ड हिज 1 मूव टू विन द मैच, जो एक ही मूव उसको आता था और वो बहुत अच्छे से आता था, फिर लड़के ने अपना वो मूव चला। स्टिल अमेज्ड बाय हिज सक्सेस, और वो फिर से बहुत एक बार हैरान हो गया अपनी सफलता से। द बॉय वॉज नाउ इन द फाइनल्स, अब वो फाइनल में चला गया था लड़का। दिस टाइम हिज ओपोनेंट, अब ये जो टाइम था फाइनल का, उसका जो प्रतियोगी था वॉज बिगर, बहुत लंबा था, बड़ा था, स्ट्रॉन्गर मजबूत था, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, और बहुत ज़्यादा अनुभवी था। फॉर अ वाइल द बॉय अपीयर्ड टू बी ओवर मैच्ड,
कुछ समय के लिए जो वो लड़का था जिसके हाथ नहीं था एक, वो ओवर मैच्ड लगा, मतलब अपने ओपोनेंट के सामने ऐसा लग रहा था कि ये तो हार जाएगा, वो सामने वाला ओपोनेंट इतना बड़ा है, इतना स्ट्रांग है और इसका तो हाथ भी नहीं है। तो उस केस में हम ओवर मैच्ड बोलते हैं कि दोनों मैच नहीं हो रहे हैं आपस में। कंसर्न्ड दैट द बॉय माइट गेट हर्ट, इस बात की चिंता करते हुए कि ये जो इस लड़के को चोट लग सकती है, द रेफरी कौन होता है, जो मैच कराता है, जो मैच को मैनेज करता है दोनों के बीच में, कॉल्ड अ टाइम आउट, उसने टाइम आउट बोल दिया। ही वॉज अबाउट टू स्टॉप द मैच, रेफरी जो था मैच को बंद करने वाला था। व्हेन द सेंसे इंटरवीन क्या होता है, दखल देना, बीच बचाव करना। जो सेंसे थे, उनके सर थे, उन्होंने बीच बचाव किया। कैसे किया, क्या बोला उन्होंने, नो, द सेंसे इंसिस्टेड, सेंसे ने जोर दिया कि नहीं, मैच बंद नहीं होगा, लेट हिम कंटिन्यू, उसे खेलने दो। सून आफ्टर द मैच रिज्यूम, और जल्दी ही मैच शुरू हो गया। हिज ओपोनेंट मेड ए क्रिटिकल मिस्टेक, अब जो उस लड़के का ओपोनेंट था ना, प्रतियोगी, उसने एक क्रिटिकल, एक गलती कर दी थी, भारी गलती। क्या थी, ही ड्रॉप्ड हिज गार्ड। जब भी कोई मैच होता है तो उसमें कुछ सुरक्षा के लिए चीज़ें डाली जाती हैं, तो उस लड़के ने वो अपना गार्ड जो था वो हटा दिया था। इंस्टेंटली, जल्दी से, द बॉय यूज्ड हिज मूव टू पिन हिम, अब इस लड़के ने, जिसका हाथ नहीं था, फटाफट से अपना मूव चल दिया उस दूसरे लड़के को हराने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था उसको हराने के लिए। द बॉय हैड वॉन द मैच एंड द टूर्नामेंट, अब लड़का वो मैच जीत गया, और क्योंकि ये फाइनल मैच था तो वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीत गया। ही वॉज द चैम्पियन, अब वो चैम्पियन था। ऑन द वे होम, घर वापस आते हुए, द बॉय एंड द सेंसे रिव्यूड एवरी मूव इन एवरी मैच, घर आते हुए उस बॉय ने और टीचर ने हर मूव की समीक्षा की, हर मूव को ध्यान से सोचा समझा कि कहाँ पे क्या गलती हुई थी, हर मैच के उस मूव को समझा। देन द बॉय समन्ड द करेज, समन्ड द करेज क्या हो गया, उसने थोड़ा सा अपना साहस बटोरा। किस लिए बटोरा, टू आस्क वट वॉज रियली ऑन हिज माइंड, जो भी उसके दिमाग में चल रहा था ना, उसने अपने सर से पूछा, उसके लिए पूछने के लिए उसने साहस बटोरा। सेंसे, हाउ डिड आई विन द टूर्नामेंट विद ओनली वन मूव, कि मैंने सिर्फ एक ही मूव के साथ पूरा का पूरा टूर्नामेंट कैसे जीत लिया। यू वॉन फॉर 2 reasons, द सेंसे आंसर्ड, अब सेंसे ने बोला कि तुम 2 रीजन की वजह से जीते। फर्स्ट, यू हैव ऑलमोस्ट मास्टर्ड, तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रोज, थ्रोज क्या होता है, ये एक मूव है, हमारे जूडो में होता है, मतलब किसी सामने वाले को गिराना। सो तुमने जो सबसे डिफिकल्ट थ्रो है ना, उसको बहुत अच्छे से सीख लिया है इन ऑल ऑफ जूडो, ये जो हमारा सबसे डिफिकल्ट मूव है उसको बहुत अच्छे से सीखा, एक चीज़ तो ये है। एंड सेकेंड, दूसरी चीज़ क्या है, द ओनली नोन डिफेंस, ये जो ये थ्रो है ना, इससे बचने का एक ही बचाव है, सामने वाला ओपोनेंट तुम्हारे इस मूव से बचने के लिए एक ही काम कर सकता है, वो क्या है, फॉर दैट मूव इज फॉर योर ओपोनेंट टू ग्रैब योर लेफ्ट आर्म, उसको तुम्हारी उल्टा हाथ पकड़ना पड़ेगा, उल्टी बाजू को पकड़ना पड़ेगा। बट इस लड़के की तो क्या थी, उल्टी वाली बाजू थी ही नहीं। सो उस सर ने उसको क्या सिखाया, एक ऐसा मूव सिखाया जिसका डिफेंस सिर्फ यही था कि आपको लेफ्ट आर्म को पकड़ना पड़ेगा, तभी आप डिफेंस कर सकते हो इस मूव से, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। द बॉयज बिगेस्ट वीकनेस, अब क्या था, इस लड़के की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी, कि उसका हाथ ही नहीं था, हैड बिकम हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, उसकी अब वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई थी। इस तरीके से वो हर मैच जीत गया। इसी तरीके से अगर आपको भी लगता है ना आपकी कोई वीकनेस है, तो आपको इस तरीके से कोशिश करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना पाओ। मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो डरते हैं कि इंग्लिश मेरी वीकनेस है, मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि जितनी आपको इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए, तो आपकी वो इंग्लिश बोलने की जो वीकनेस है ना, स्ट्रेंथ बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी इंग्लिश बोलने में। सो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हो विद अ लिटिल बिट हार्ड वर्क। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।